नमस्कार, मैं ऋतु और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको वो 3 प्रमुख खबरें बताते हैं वो कौन कौन सी खबरें जिन पर आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और इस बार निशाने पर है समाजवादी पार्टी। सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर ऐसा प्रचंड प्रहार हुआ कि राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। योगी ने सीधे सीधे सभा पर सवालों की बौछार कर दी। आरोपों की ऐसी बौछार कि जवाब देने से ज्यादा सवालों की लाइन लंबी होती जा रही है। क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर 2026 की सत्ता रणनीति का सबसे बड़ा वार? दूसरी तरफ अयोध्या की खबर, जहां राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी केस में बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। चंपत राय ने अब सीधा ठीकरा टिन्नू पर फोड़ दिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक नाम पर आरोप है या फिर पर्दे के पीछे पूरी कहानी अभी बाकी है। और दुनिया के सबसे संवेदनशील कूटनीतिक मोर्चे से भी बड़ी खबर सामने आई है। सबसे बड़ी अनिश्चितता कतर में चल रही ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता पर अब गंभीर सस्पेंस गहराता जा रहा है। क्या ये वार्ता वाकई शांति की दिशा में कदम है या फिर वैश्विक शक्ति संतुलन का एक और बड़ा राजनीतिक दांव? हॉर्मुज से लेकर दोहा तक तनाव की लकीरें और गहरी होती जा रही है। 3 मोर्चे और हर मोर्चे पर हालत ऐसे कि एक छोटी सी हलचल पूरी तस्वीर को बदल सकती है। और इस बीच सबसे पहले आपको खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से बता दें। विपक्ष पर सीएम योगी आदित्यनाथ बरसे हैं। समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आस्था की दुहाई दे रहे हैं। 2017 से पहले दंगे यूपी की पहचान हुआ करते थे। सपराज में केवल 2 परिवारों का विकास होता था, एक सैफई परिवार, दूसरा रामपुर का परिवार। यानी कि अब सीधे तौर पर यह प्रचंड प्रहार मुख्यमंत्री द्वारा समाजवादी पार्टी को इसमें कटघरे पर लिया गया है। साथ ही साथ परिवारवाद और विकासवाद दोनों ही वो मुद्दे जिन पर तीखी बयानबाजी यहां पर की गई। बहन और भाइयों, आज अयोध्या में आप जाते हैं, रेल से जाएंगे, डबल लाइन की सुविधा आपको वहां मिलती है। ब्रॉड गेज की डबल लाइन के साथ अयोध्या जुड़ा है। सड़क मार्ग से जाएंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी से अयोध्या जुड़ी है। वायु मार्ग से जाएंगे तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर खड़ा है। अयोध्या त्रेता युग का याद स्मरण कराता है। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का। मेरे साथ मेरी कलीग मीनाक्षी ज्वाइन कर रही है मुझे। मीनाक्षी, ये जो खबर और योगी आदित्यनाथ का जो स्टेटमेंट है, सीधे तौर पर प्रहार करते हुए वो नजर आए, समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आए, परिवारवाद का मुद्दा उठाया, साथ ही साथ विकास के मुद्दे पर भी जमकर बरसे। बिल्कुल, देखिए, और ये कोई पहली बार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी जिस तरीके से विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए हर जगह जा रहे हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसे खुल करके वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से कल तक अगर रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में समाजवादी पार्टी का एक वक्त पर वर्चस्व हुआ करता था। अब देखिए आजम खान कहाँ पहुंच गए हैं। तो यही तमाम वजह रही है जो कि विकास से इन जगहों को वंचित करती रही है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीधे सीधे याद दिलाया गया कि रामपुर की जो चाकू है, जो कभी फेमस
फेमस हुआ करती थी, जो प्रसिद्ध है आज भी, उसका इस्तेमाल किस तरीके से उत्तर प्रदेश की लोगों के ही पीठ पर छुरा भोंकने में किया गया है। विकास के नाम पर पैसे तो बहुत मिले, लेकिन उनका उपयोग उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से होना चाहिए था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि 2017 के बाद अगर आप उठा करके देखेंगे तो किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में बदलाव हुआ है, जो कि विकास की योजनाओं से हमेशा दूर रहा है। वहां पर विकास का कोई नामो निशान नजर नहीं आता, सिर्फ एक परिवार का वर्चस्व नजर आता है। और अब जब वो वर्चस्व समाप्त हो चुका है तो अब बारी विकास की है, जिसकी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। निश्चित रूप में, और ये जो शब्दबाण उनके आज निकले हैं उसके जरिए सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को उन्होंने कटघरे में लिया। देखने वाली बात होगी आगे कैसे सियासत इसके बाद गर्माती है। बहुत शुक्रिया आपका बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर इस बीच अयोध्या से। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एसआईटी के सामने चंपत राय का बड़ा बयान सामने आया। चढ़ावा चोरी में भूमिका से इनकार किया, मेरी कोई भूमिका नहीं है, टिन्नू ने गलत किया है, टिन्नू पर शक नहीं हुआ, कई चीजें दरअसल गलत हुई है। ये चंपत राय का अब ऑन रिकॉर्ड ये बयान। आस्था का मुद्दा, अयोध्या का मुद्दा और प्रतीकात्मक रूप पर इसे अयोध्या की छवि को खराब करने जैसा भी पोर्ट्रे किया गया। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन ना वही राम मंदिर एक ऐसे मामले को लेकर सुर्खियों में है जिसने करोड़ों श्रद्धालुओं को झकझोर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े हुए। अनुज का सीधे रुक करते। अनुज, ये पूरा मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश की सियासत से ही नहीं, अब तो सीधे तौर पर हर कोई व्यक्ति अब इस पर चर्चा कर रहा है, क्योंकि ये सीधे सीधे करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब ऑन रिकॉर्ड चंपत राय का बयान आया है, कहते हैं मेरी कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई इसमें संलिप्तता है। और टिन्नू को लेकर के भी कहा कि टिन्नू के शामिल होने की जो तस्वीर है इस पर भी संदेह होता है। देखिए, अब जिस तरह से घटना निकल के आई है, सभी राम भक्तों को इसको लेकर चर्चा का विषय है और पल पल की जो खबरें आ रही हैं लोगों का चर्चा का विषय बना पड़ा। पर जिस तरह से कल 3 घंटे पूछताछ हुई, उस पूछताछ में कई सवालों के जवाब चंपत राय नहीं दे सके। चंपत राय का सीधा सीधा स्टेटमेंट था कि मेरी जिम्मेदारी है, उसको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है, पर मेरी भूमिका नहीं है। फिर पुलिस ने सवाल किया कि टिन्नू यादव की भूमिका क्या है, तो उन्होंने कहा जो टिन्नू यादव है वो लंबे समय से जुड़े रहे हैं और कार्य करते रहे, पर उनसे ये उम्मीद नहीं थी। यानी उन्होंने साफ पर ये ऐसा लग रहा है जैसे आरोप अपने पाले से झटक कर दूसरे पाले पर दूसरे शख्स पर लगाने का प्रयास हो रहा है। बहरहाल देखना होगा, क्योंकि अभी जांच जारी है, क्या कुछ सामने आता है देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, दोहा वार्ता अधर में लटकती हुई नजर आ रही है। ट्रंप के दावे पर ईरान का पलटवार सामने आया। अभी नहीं होगी अमेरिका से मीटिंग, बैक चैनल डिप्लोमेसी या सियासी दांव, इसे इस तरीके से अब राजनीतिक और रणनीतिक रूप पर भी देखा जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।